छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का घना जंगल। सुबह का समय, लेकिन सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पेड़ों के बीच से छन कर आ रही है। हवा में अजीब सा सन्नाटा है। अचानक धाई 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 गोलियों की आवाज गूंज उठती है। जंगल कांपने लगता है। पक्षियों का झुंड उड़कर आसमान में फैल जाता है। यही वह सुबह थी जिसने भारत के नक्सल विरोधी इतिहास में एक नया अध्याय लिख डाला। आज यहाँ 1 करोड़ का इनामी, ओडिशा स्टेट कमेटी का सचिव और 25 साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बना मोडेम बालाकृष्ण अपने 9 साथियों के साथ आखिरी सांस लेने वाला था। गरियाबंद, जहाँ चारों तरफ जंगल, पहाड़ और नदी की घाटियां है। यह इलाका सालों से नक्सलियों का अड्डा माना जाता रहा है। यहाँ के आदिवासी गांव दोहरी मार झेलते हैं। एक तरफ नक्सली उन्हें जनता का शासन के नाम पर बंदूक की ताकत से दबाते हैं, दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा बल हर गांव वाले को शक की निगाह से देखते हैं। इसी तनाव और खौफ के बीच नक्सली अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं। गरियाबंद का नाम कई बार खून खराब है और पुलिस नक्सली मुठभेड़ से जुड़ चुका है। इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार मोडेम बालाकृष्ण, लाल आतंक का मास्टरमाइंड। मोडेम बालाकृष्ण उर्फ मनोज, संगठन में उसकी पहचान थी रणनीति बनाने वाला, कमांडर और प्लानर। उस पर था पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमले, निर्दोष लोगों की हत्या और गांव वालों से लेवी वसूली, सरकारी प्रोजेक्ट को निशाना बनाना। उसका नेटवर्क ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक फैला था। उसकी खतरनाक इमेज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस पर 1 करोड़ रुपये का भारी भरकम इनाम रखा गया था। लेकिन वक्त ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। उसे शुगर की बीमारी थी। चलने के लिए उसे 2 लाठियों का सहारा लेना पड़ता। बाल झड़ चुके थे और चेहरे पर उम्र की थकान साफ झलकती। फिर भी उसके दिमाग में अब भी खतरनाक योजनाएं पल रही थी। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब मोडेम बालाकृष्ण का भरोसेमंद गार्ड कैलाश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर गया। कैलाश सालों से मोडेम के साथ था। उसने उसकी हर चाल, हर ठिकाने और हर कमजोरी देखी थी। उसने पुलिस को बताया कि मोडेम अब गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र के मटाल पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ है। बीमारी के कारण वह अक्सर आराम करता है और ज्यादा दूर तक चल भी नहीं सकता। उसके साथ कुछ चुनिंदा साथी ही रहते हैं। यानी पहली बार पुलिस के पास पक्का सुराग था। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बैठक बुलाई। इसमें शामिल थे छत्तीसगढ़ पुलिस, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन। योजना बनाई गई। इलाके की ड्रोन से निगरानी होगी। जवानों को चारों दिशाओं से घेराबंदी करनी होगी। नक्सलियों के रेडियो और मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक करना होगा। हर जवान को तय जिम्मेदारी, कौन आगे बढ़ेगा, कौन बैकअप देगा और कौन रेस्क्यू टीम संभालेगा। यह मिशन आसान नहीं था क्योंकि मटाल पहाड़ी इलाका खतरनाक था। जंगल घना था। जमीन पर हर जगह बारूदी सुरंगें बिछी हो सकती है। लेकिन जवानों का मनोबल ऊंचा था। आज उन्हें लाल आतंक के सबसे बड़े चेहरे को खत्म करना था। 11 सितंबर 2025 गुरुवार की सुबह थी। यानी आज से 2 दिन पहले घड़ी में करीब 5 बजे का समय जवानों ने मटाल पहाड़ी की घेराबंदी शुरू की। अचानक नक्सलियों को भनक लग गई। पहाड़ों से गूंज उठी गोलियों की तड़तड़ाहट, ढाई 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 ढाई। जंगल गूंजने लगा। धुआं और बारूद की गंध हवा में धुल गई। जवान भी पूरी ताकत से मुकाबला करने लगे। यह मुठभेड़ सामान्य नहीं थी रे। यह घंटों तक चली। हर तरफ गोलियों की बरसात थी। कहीं से AK-47 गरज दी तो कहीं से इंसान की बौछार। धरती पर गिरते खोल और धमाकों की आवाज माहौल और डरावना बना रहे थे। जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। नक्सलियों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन वे इलाके को भली भांति जानते। पहाड़ और पेड़ों को कवर बनाकर वे जहां भी फायरिंग करते रहे। लेकिन सुरक्षा बलों की घेराबंदी इतनी मजबूत थी कि नक्सली निकल नहीं पाए। एक एक कर उनके साथी ढेर होने लगे। आखिरकार 10 नक्सली मारे गए। इनमें 6 पुरुष, 4 महिलाएं थी। सबसे बड़ा नाम था मोडेम बालाकृष्ण। उसके साथ प्रमोद उर्फ पांडु, विमल उर्फ मंगना, रंजिता, अंजलि, सीमा उर्फ बिमय, विक्रम, उमेश और बिमला जैसे कुख्यात नक्सली मारे गए। जंगल में बिछी लाशें इस बात का सबूत थे कि आज नक्सल संगठन को सबसे बड़ा झटका लगा है। यह एनकाउंटर खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी ली और बरामद हुए AK-47 राइफलें, इंसास और SLR राइफलें, 303 बोर की बंदूकें, पिस्टल, शॉटगन, बड़ी मात्रा में बम, IED और विस्फोटक। यानी यह ग्रुप किसी बड़े हमले की तैयारी में था। लेकिन इससे पहले ही उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। गरियाबंद के मटाल जंगल से जैसे ही खबर बाहर आई कि 1 करोड़ का इनामी मोडेम बालाकृष्ण मारा गया, पूरा सुरक्षा तंत्र हरकत में आ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, यह ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई की एक बड़ी जीत है। देश के दुश्मनों को संदेश है, आत्मसमर्पण कर लो वरना अंजाम यही होगा।
छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों के अफसरों ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया। आईजी अमरेश मिश्रा बोले, हमने नक्सलियों को उनके ठिकानों पर जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। मटाल की यह जीत उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा, जवानों ने नक्सलियों को नए ठिकानों पर पैर जमाने से पहले ही ढेर कर दिया। यह हमारी इंटेलिजेंस और ऑपरेशन दोनों की जीत है। मीडिया चैनलों ने इसे भारत की सबसे बड़ी नक्सली सफलता कहकर हेडलाइन बनाया। 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वो भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। बेशक बड़ी सफलता मंत्री जी, लेकिन क्या इस संदर्भ में भी कुछ जानकारी की ये मूव हो रहे थे गरियाबंद की तरफ, या कोई इनकी रणनीति? जो बालकृष्ण उर्फ मनोज है, सीसी मेंबर था, ये उड़ीसा स्टेट जोनल कमेटी का इंचार्ज था और इसलिए उड़ीसा आना जाना इनका रहता था। सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन निकला था। तो कोबरा, सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान थे, डीआरजी के जवान थे, सीएफ के जवान थे और इन लोगों ने गजब शौर्य और साहस का परिचय। गरियाबंद के गांवों में इस मुठभेड़ के बाद अजीब सा माहौल था। लोग डर और राहत दोनों भावनाओं से भरे हुए थे। राहत इसलिए कि दशकों से सिर पर सवार एक बड़ा नक्सली लीडर खत्म हो चुका था। डर इसलिए कि कहीं बाकी बचे नक्सली बदले की आग में और खून खराबा न करे। लेकिन सुरक्षा बलों ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि यह लड़ाई आखिरी पड़ाव तक जाएगी। यह एनकाउंटर सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं था, बल्कि लाल आतंक के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक जीत भी था। मोडेम बालाकृष्ण का मरना मतलब नक्सली संगठन की रीढ़ टूटना, ग्रामीणों के दिल से डर धीरे धीरे निकालना, सुरक्षा बलों का मनोबल और मजबूत होना। हालांकि नक्सलवाद अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उसकी जड़ें गहरी है। उसे काटने के लिए लगातार प्रयास और जनता का सहयोग जरूरी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गरियाबंद की यह जीत आने वाले समय में नक्सलवाद के सफाये की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। तो वीरे, ये थी पूरे एनकाउंटर की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।